हरि ओं छात्राः। प्रथमः पाठः वार्तालापः खंड अ। पहला मित्रस्य परिचयः। मित्र का परिचय। सरोवरः। नमो नमः। भवतः किं नाम अस्ति? सरोवर। नमो नमः। आपका क्या नाम है? विभवः। मम नाम विभवः अस्ति। विभव। मेरा नाम विभव है। सरोवरः। किं तव प्रिय विषयः? सरोवर। क्या तुम्हारा प्रिय विषय है? तुम्हारा प्रिय विषय क्या है? विभवः। संस्कृतम् इति मम प्रिय विषयः। संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवरः। भवान कुत्र गच्छति? सरोवर। आप कहाँ जा रहे हो? विभवः। अहम जगदलपुरम गच्छामि। विभव। मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। सरोवरः। कथम? सरोवर। किस लिए? विभवः। बस्तरस्य सौन्दर्यं द्रष्टुं गच्छामि। विभव। बस्तर का सौंदर्य देखने के लिए जा रहा हूँ। सरोवरः। बस्तरे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। सरोवर। बस्तर में बहुत सारे दर्शनीय स्थान है। किं दर्शनीय स्थलं द्रष्टुम इच्छसि? क्या दर्शनीय स्थान देखना चाहते हो? विभवः। अहम तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छामि। विभव। मैं तीर्थगढ़ प्रपात देखना चाहता हूँ। दूसरा। कक्षायां छात्राणां संभाषणम। कक्ष में छात्रों के बीच संभाषण बातचीत। वसीमः। नदीम त्वं किं करोषि? वसीम। नदीम तुम क्या कर रहे हो? नदीमः। अहम संस्कृतं पठामि। नदीम। मैं संस्कृत को पढ़ रहा हूँ। वसीमः। श्वः सायंकाले भवान कुत्र मिलिष्यति? वसीम। कल शाम को आप कहाँ मिलोगे? नदीमः। श्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि। नदीम। कल शाम को मैं अपने घर में ही मिलूँगा। वसीमः। नदीम भवान सत्यम वदति किम? वसीम। नदीम आप सत्य कह रहे हो क्या? नदीमः। भवान जशपुरम गमिष्यति परश्वः आगमिष्यति। नदीम बोल रहा है आप जसपुर को जाओगे, परसों आओगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्वः मतलब आने वाला कल, यह मतलब बीता हुआ कल, परस्वः मतलब परसों। वसीमः। अहम तु विस्मृतः। वसीम। मैं तो भूल गया था। नीरजः। किशन अद्य मम गृहम् आगच्छतु। नीरज। किशन आज मेरे घर को आओ। सम्यक पठिष्यावः। अच्छे से पढ़ेंगे। किशनः। भवन्तः मम गृहम् आगच्छतु। किशन आप मेरे घर को आओ। सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः। सब लोग मिलकर खेलेंगे। गुरु शिष्ययोः संवादः। गुरुः। भवतः किं नाम अस्ति? गुरु। आपका क्या नाम है? शिष्यः। महोदय मम नाम संजीवः अस्ति। शिष्य। महोदय मेरा नाम संजीव है।
गुरु गुरुः भवान कुत्र आगच्छति? गुरु आप कहाँ से आए हो? शिष्य अहम रायपुर नगरात आगच्छामि। शिष्य मैं रायपुर नगर से आया हूँ। गुरुः तव पितुः किम नाम अस्ति? गुरु तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शिष्यः महोदय मम पितुः नाम महेन्द्रः अस्ति। शिष्य महोदय मेरे पिता का नाम महेंद्र है। गुरु गुरुः त्वं कस्यां कक्षायां पठसि? गुरु तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो? शिष्य आम अहम दशम्यां कक्षायां पठामि। शिष्य हाँ मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उद्याने वार्तालापः रणधीरः रणवीर त्वं कुत्र गच्छसि? रणधीर रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो? रणवीरः अहम उद्यानं प्रति गच्छामि। रणवीर मैं उद्यान की ओर जा रहा हूँ। रणवीर बोल रहा है मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ। उद्यान मतलब बगीचा। रणधीरः किमर्थम? रणधीर किस लिए? रणवीरः भ्रमणार्थम रणवीर घूमने के लिए जा रहा हूँ, यानी घूमने के लिए जा रहा है वो। रणधीरः प्रातः काले भ्रमणं मह्यम अपि रोचते। रणधीर सुबह सुबह में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। रणवीरः तर्हि भवान चलतु। रणवीर तो आप भी चलो। रणधीरः बाढ़म अहम अपि चलामि। रणवीर ठीक है मैं भी चलता हूँ। पर्यावरणस्य रक्षणं पूजा भो प्रिये त्वं किं पश्यसि? पूजा हे प्रिया तुम क्या देख रही हो? प्रिया एतान वृक्षान पश्यामि। प्रिया इस पेड़ों को देख रहा हूँ, इस वृक्षों को मैं देख रही हूँ। पूजा एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः? पूजा इस वृक्षों को कौन आरोपण किए हैं? पूजा के बोल रही है कि इन पेड़ों को वृक्षों को किसने लगाया था या रोपण किया था? प्रिया अस्माकं पूर्वजः आरोपितवन्तः। प्रिया हमारे पूर्वजों ने इस पेड़ों को या हमारे पूर्वजों ने रोपण किया था या लगाया था। पूजा अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते। पूजा हम लोग का भी कर्तव्य है। वयम अपि पादपां रोपयाम हम लोग भी वृक्ष लगाएंगे। पूजा हम लोग का भी कर्तव्य है, होना चाहिए कि हम लोग भी क्या करेंगे? वृक्ष लगाएंगे। प्रिया त्वं सत्यम कथयसि। प्रिया तुम सत्य ही कह रही हो। पूजा किम त्वं फलानि खादितुम् इच्छसि? पूजा क्या तुम फल खाना चाहती हो? प्रिया हाँ। पूजा तर्हि त्वमपि एकं पादपम् आरोपय। पूजा तो तुम भी एक पेड़ लगाओ। तुम भी एक पेड़ रोपण करो या लगाओ। क्रीड़ा विषये संभाषणम खेल के बारे में बातचीत। खेल के विषय में बातचीत। प्रवरः प्रखर त्वं कुत्र गच्छसि? प्रवरः बोल रहा है प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो? प्रखरः अहम उद्यानं प्रति गच्छामि। प्रखर मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ। प्रवरः किमर्थम किस लिए?
प्रखरः क्रीडार्थम खेलने के लिए। प्रवरः प्रातः काले क्रीडनं मह्यम अपि रोचते। सुबह खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। प्रखरः तर्हि भवान मया सह एव चलतु। तो आप मेरे साथ ही चलो। प्रवरः नहीं, अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि। प्रवर नहीं, मैं अपने पिता के साथ उपवन की ओर जाऊंगी। उपवन यानी बगीचे की ओर जाऊंगी। प्रखरः उचितम श्वः आवां प्रतिदिनं प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यावः। उत्तम, प्रखर बोल रहा है उत्तम, उचित है। कल से हम दोनों प्रतिदिन सुबह खेलने के लिए बगीचे की ओर जाएंगे। माता पुत्रयोः संभाषणम। माता पुत्रों के बीच संभाषण। माता और पुत्रों का संभाषण। माता पुत्र का संभाषण, बातचीत। माता पुत्र का बातचीत। माता मोहित किम करोसि तुम। माता मोहित तुम क्या कर रहे हो। पुत्र संस्कृतम पठामि मातः। माता संस्कृत पढ़ रहा हूँ। संस्कृत को पढ़ रहा। पुत्र संस्कृत पढ़ रहा हूँ। माता त्वया भोजनम कृतम किम। माता तुमने भोजन तो कर लिया। पुत्र आम हाँ। माता आपणम गच्छसि किम। बाजार जा रहे हो क्या। माता बाजार जा रहे हो क्या। पुत्र माता शीघ्रम गच्छामि। पुत्र माता शीघ्र जाऊंगा। किम आनयानि ततः। क्या लाना है वहाँ से। वहाँ से क्या लाना है। पुत्र बोल रहा है माता शीघ्र जल्दी जाऊंगा। क्या लाना है वहाँ से। नगर भ्रमणम। परागः भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। पराग भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। भूपेशः कोरबा नगरम प्रति गच्छामि। भूपेश कोरबा नगर की ओर जाऊंगा। परागः कदा गमिष्यसि। पराग कब जाओगे। भूपेशः ग्रीष्मावकाशे अहम गमिष्यामि। भूपेश ग्रीष्म अवकाश में मैं जाऊंगा। मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊंगा। केन यानेन परागः। केन यानेन पराग कौन से यान से। कौन से यान के द्वारा। भूपेशः रेल यानेन। भूपेश रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी के द्वारा। रेलगाड़ी से तृतीया विभक्ति में रेल यानेन। परागः कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पराग कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। भूपेशः अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति। भूपेश यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। अतएव प्रसिद्धम इसलिए प्रसिद्ध है। वैद्य रोगी संभाषण। वैद्य रोगी संभाषण। वैद्य और रोगी के बीच बातचीत। वैद्यः भो मुकुल त्वं कथम असि। वैद्य या डॉक्टर जो हैं, वैद्य जो है बोल रहे हैं हे मुकुल तुम कैसे हो। रोगी अहम कुशली नास्मि। रोगी बोल रहा है मैं कुशल नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। वैद्यः किम अभवत्। वैद्य क्या हो गया है, क्या हुआ है। रोगी ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। रोगी ज्वर से पीड़ित हूँ। ज्वर के द्वारा पीड़ित हूँ या ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ।
वैद्यः अहम तो त्वां ज्वरोषधिं दास्यामि। वैद्य मैं या चिकित्सक, मैं तो तुम्हें ज्वरोषधि दूंगा। ज्वरोषधि यानी दवाई। मैं तो तुम्हें दवाई दे रहा हूँ। दूंगा, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। मैं तो तुम्हें दवाई दूंगा। रोगी धन्यवादः महोदयः। रोगी धन्यवाद महोदय। अंतिम 10वां संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालापः। संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। मणिका त्वं किं पठसि। मणिका तुम क्या पढ़ रही हो। भारती अहम संस्कृतं पठामि। भारती मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका मणिका संस्कृतस्य कः अध्यायः। मणिका संस्कृत का कौन सा अध्याय पढ़ रही हो, या संस्कृत का कौन सा अध्याय, कौन सा अध्याय। भारती केवलम व्याकरणम एव। भारती केवल व्याकरण ही पढ़ रही हूँ। केवल व्याकरण ही पढ़ रही हूँ। मणिका व्याकरण एव तव रुचि। मणिका व्याकरण में ही तुम्हारा रुचि है। भारती व्याकरण तो मह्यम अतीव रोचते। भारती व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मणिका व्याकरणम तु भाषायाः आधारभूतं भवति। मणिका व्याकरण तो भाषा का आधार स्वरूप है या आधारभूत है। मणिका व्याकरण तो भाषा का आधारभूत है, आधार स्वरूप है, मुख्य है। इसका मतलब मुख्य है, आधारभूत है और क्या, मुख्य। मणिका व्याकरण तो भाषा का आधारभूत है। भारती त्वं सत्यम कथयसि। भारती तुम सत्य ही कह रही हो। मणिका अधुना अहम चलितुम इच्छामि। मणिका अब मैं जाना चाहती हूँ। अब मैं चलना चाहती हूँ। चलितुम चल धातु तुमुन प्रत्यय से चलितुम, जैसे द्रष्टुम दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय लगने से द्रष्टुम होता है। खादितुम खाद धातु से तुमुन प्रत्यय, उसी प्रकार चल धातु से चलितुम, चल धातु से तुमुन प्रत्यय चलितुम। भारती उपविश पेयम पीत्वा गच्छ। भारती बैठ जाओ, जल पीकर चले जाओ, जल पीकर चले जाओ। मणिका क्षम्यताम इदानीं गच्छामि। मणिका क्षमा करना अभी जाऊंगी। इदानीं मतलब अब। मणिका बोल रही है क्षम्यताम माफ करना अभी जाऊंगी। धन्यवादः छात्रः। अग्रे अपि अहं बहवः अध्यायाः पाठयिष्यामि। भवन्तः सर्वे अवश्यं पश्यन्तु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवाद।